जानकारी देता हूं। और सबसे पहले मैं विशेष रूप से आज आवाज़ आ रही है। आज दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर आदरणीय सक्सेना जी और विशेष रूप से हमारे सांसद रमेश विदुड़ी जी और इस क्षेत्र में, और इसके पहले हम पिछले बार जब आए थे तो परवेश जी बाजू वाले क्षेत्र के हमारे सांसद हैं, इन दोनों का, और जो हरियाणा में है वो हमारे विशेष रूप से राव इंद्रजीत सिंह जी मंत्रिमंडल के सहयोगी, इनका विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि ये प्रोजेक्ट करते समय हमें दिल्ली सरकार का, एलजी साहब का और हमारे दोनों सांसदों का और मंत्री जी का बहुत सहयोग मिला है। और उसी के कारण आज हम लोग 75 to 90% तक प्रोजेक्ट हमारे पूरे हुए हैं। तो मैं विशेष रूप से उनको धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली हमारे देश का एक प्रकार से हार्ट है, दिल है। और दिल्ली जो है वो ट्रैफिक कंजेशन और पोल्यूशन से बहुत ग्रस्त है। और दिल्ली डिकंजेशन का एक प्लान हमारे विभाग के ओर से हमने तैयार किया था और उसमें हमने कुछ काम जो किए थे, टोटल हम उसमें 65,000 करोड़ के काम कर रहे हैं और उसमें करीब 25,000 करोड़ के काम हमने पूरे किए हैं। 33,000 करोड़ रुपए के काम प्रोग्रेस में हैं और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है जो नियरली 6,000 करोड़ के हैं। स्वाभाविक रूप से ट्रैफिक जाम को भी मुक्ति मिलेगी और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये जो धौला कुआं से रोड गुड़गांव की तरफ जाता है, इसमें कितना ट्रैफिक जाम होता है और आपको कितनी तकलीफ होती है। ये मैं भी मजाक में बता रहा था सक्सेना जी को कि शादी का निमंत्रण आता है और जब जगह देखते हैं तो फिर बता देते कि भाई ठीक है मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ रात को आना और गाड़ी में फंसना तो एक डेढ़ घंटा समय लगता है, पर अब इससे सबसे मुक्ति मिलेगी। तो ये जो प्रोजेक्ट्स है इसमें द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसका डिटेल थोड़ा बाद में आपको मैं बताऊंगा, ये करीब 30 किलोमीटर है, 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और हमारी कोशिश है कि निश्चित रूप से हम आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर इसको पूरा करेंगे। जनता के सुविधा के लिए अगर कुछ पार्ट कहीं ओपन होते हैं तो हमारी पॉलिसी ये रही है कि जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो उसको भी धीरे धीरे हम क्लियर करके देंगे। तो पहला ये एक प्रोजेक्ट है, इसमें काफ़ी अड़चनें आई थी और एलजी साहब का, दिल्ली सरकार का, हमारे सांसद रमेश विदुड़ी जी का, इनका इसमें बहुत अच्छा सहयोग मिला, जनता का भी मिला। एक्विजिशन में भी काफ़ी कठिनाइयाँ थी और आज ये कि जो लाइन थी 720, ये है ना, कितना था वो पावर लाइन, 720 kV की लाइन देश में पहली बार उसका शिफ्टिंग किया था। मुझे याद है कि अनेक बार हरियाणा सरकार के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ और विभिन्न मंत्रालय विभागों के साथ बैठ कर इसके प्रॉब्लम सॉल्व हुए। जो पिछले बार इसी होटल में हम आपके साथ आए थे, परवेश जी ने उस समय आग्रह किया था और जिनके आधार पर डीडीए का जो रास्ता था 6 लेन UER2 अर्बन एक्सटेंशन रोड, ये करीब 76 किलोमीटर का था, 8,000 करोड़ का, और ये हमने लगभग 80% काम, 75-80% पूरा हुआ है और आने वाले 3 महीने में हम इसको पूरा करेंगे। तो ये करीब 8,000 करोड़ का है। ये सबसे बड़ा मुझे भी बाद में ध्यान में आया क्योंकि मुझे दिल्ली की ज्योग्राफी कम मालूम है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, जो लोग दिल्ली आते हैं और जिनको एयरपोर्ट जाना है या दिल्ली के बाहर राजस्थान में जाना है या उत्तर प्रदेश जाना है या बाहर जाना है, तो उनको दिल्ली के बीच में से जाना पड़ता है। अब वो डायरेक्ट पानीपत के बाद, पेरिफेरल रोड के बाद राइट हैंड पलटेंगे और जहाँ एयरपोर्ट में आने के लिए 2 घंटा लगता था, वहाँ वो 20 से 22 मिनट में द्वारका पहुँच जाएंगे। और द्वारका से टनल है, उस टनल से मैक्सिमम 5 मिनट में T3 में पहुँच जाएंगे। तो एकदम जो 2.5 घंटे का सफ़र था वो 25 मिनट पे आएगा। और यहाँ से द्वारका एक्सप्रेस से आगे दिल्ली मुंबई हाईवे को जुड़ेंगे और बाद में इसमें हरियाणा की भी काफ़ी कनेक्टिविटी है, पुराने जयपुर का भी रोड है। तो एक प्रकार से ये
इतनी बड़ा ये प्रोजेक्ट है, जब दोनों प्रोजेक्ट पूरे होंगे तो द्वारका और गुड़गांव, ये जो क्षेत्र है हरियाणा का और दिल्ली का, इसमें तो सुविधा होगी, पर बाहर से आने वाला काफ़ी ट्रैफिक, उसकी भी सुविधा होगी। और ये दोनों रोड के कारण इस एरिया में एक नई दिल्ली बस रही है, नया गुड़गांव बस रहा है। जो प्लान है, बड़े बड़े फ्लैट्स बन रहे हैं, और इसके कारण हाउसिंग प्रॉपर्टी जो है इसमें काफ़ी बड़े प्रमाण पर अवेलेबिलिटी होने के कारण थोड़ा रेट में रिजनेबिलिटी भी आएगी और यहाँ का विकास भी होगा। तो यहाँ एक कन्वेंशन सेंटर बन रहा है भारत सरकार की ओर से, हमारा फ्लाईओवर डायरेक्ट कन्वेंशन सेंटर में उतरता है। तो आगे भविष्य का जो फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग था वो करते हुए दोनों रोड बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमारे इसमें से एक इम्पॉर्टेंट है DND इंटरचेंज, वो कालिंदी कुंज अलांग यमुना, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, सोहना। ये करीब 60 किलोमीटर 7,000 करोड़ का है। ये हम लोग नवंबर तक पूरा करने की कोशिश करेंगे। बाद में 6 लेन ऑफ दिल्ली अक्षरधाम टू इंटरसेक्शन ऑफ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे, ये 32 किलोमीटर का था, ये 3500 करोड़ का है। ये दिसंबर तक पूरा होगा, 44% पूरा हुआ है। दिल्ली टू पानीपत, ये मुकरबा चौक वाला रोड है, 70 किलोमीटर, ये 2,500 करोड़ का था। अप्रैल 2023 में उसकी डेट कंप्लीट करने की डेट है, पर इसी साल दिसंबर एंड तक इसको फाइनल करने की कोशिश करेंगे। ये करीब 97% ये पूरा हुआ है। 4 लेन ऑफ गोहाना टू सोनीपत, ये 39 किलोमीटर 2,000 करोड़ का है, ये भी 73% हुआ है। ये भी हम लोग आने वाले 1-2 महीने में पूरा करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी बिटवीन दिल्ली टू जयपुर, ये 225 किलोमीटर है, इसमें हम 1,300 करोड़, ये जो पुराना रोड है इसको हम सुधार रहे हैं। ये पूरी तरह अगस्त 2023 तक पूरा होगा, इसमें 70% काम पूरा हुआ है। अपकमिंग जो रोड है वो कनेक्टिविटी बिटवीन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू जेवर एयरपोर्ट एंड ऑल्सो टू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ये 2 एयरपोर्ट को जोड़ने वाला है और दिल्ली मुंबई हाईवे को जोड़ने वाला है। ये 32 किलोमीटर है, 3,000 करोड़ का। ये जून 2025 तक पूरा होगा, अब इसका काम शुरू होगा। बाईपास फ्रॉम रंगपुरी, द बाईपास विल कनेक्ट वसंत कुंज ऑन नेल्सन मंडेला मार्ग to Dwarka Expressway, NH 48 and Indira Gandhi International Airport through a 4-level interchange at Shivamurti on NH 48। तो अभी ये हमने इसके बारे में निरीक्षण भी किया, ये 3,000 करोड़ का है। इसका DPR फाइनलाइज हुआ है, टेंडर भी फ्लोट हुआ है और निश्चित रूप से इसका काम अब तुरंत शुरू हो जाएगा। तो इसके साथ साथ दिल्ली में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे, ये हमने पूरे कर दिए 100%। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जहाँ 4.5 घंटे लगते थे 45 मिनट लगते हैं, 8,000 करोड़ का, ये भी कंप्लीट हो गया, 95 किलोमीटर। 6 लेन गुड़गांव टू सोहना, ये 21 किलोमीटर 2,009 करोड़ का है, ये कंप्लीट हो गया है सितंबर 2022 में। 4 लेन यूपी हरियाणा बॉर्डर टू सोनीपत, ये 41 किलोमीटर है, 1,100 करोड़ का, ये मार्च 2022 में पूरा हुआ है। फ्लाईओवर एंड अंडरपास ऑन दिल्ली गुड़गांव, ये करीब 1,01,005 करोड़ का है, कंप्लीट हो गया है। 8 लेन कॉरिडोर फ्रॉम धौला कुआं टू एयरपोर्ट, ये 270 करोड़ का था। अभी एलजी साहब के सहयोग से जो पुलिस स्टेशन है धौला कुआं में, वहाँ हम कुछ बढ़ा रहे हैं, और जहाँ टर्न होता है वहाँ डिफेंस की जगह पर 3 लेन और बढ़ा रहे हैं। तो ये जो धौला कुआं का ट्रैफिक जाम है वो निश्चित रूप से सुलझाया जाएगा। उसकी ट्री कटिंग की परमिशन थी और एलजी साहब भी इसमें ध्यान देते तो वो मिल ही जाएगी, तो मुझे लगता है कि ये जल्दी पूरा होगा। ये धौला कुआं टू एयरपोर्ट और क्लियर हो जाएगा। एलिवेटेड यू टर्न नियर एम्बियंस मॉल, ये 2.78 किलोमीटर का 103 करोड़ का था, ये हमने भी कंप्लीट किया है। टोटल ये इसकी लेंथ होती है 862 किलोमीटर और इसमें टोटल अमाउंट है 63,212 करोड़, और इसमें 1,000 करोड़ जो है 1,500 करोड़ CRF में हमने दिल्ली रोड में डस्ट फ्री
फुटपाथ को अच्छे करना, लैंडस्केपिंग को करना और ड्रेनेज सिस्टम को सुधारना पूरे रोड की। तो मैंने दिल्ली के जो एयर पोल्यूशन की बात है, आज ही एलजी साहब को प्रार्थना की कि दिल्ली के रोड पर मिट्टी नहीं होनी चाहिए, दिल्ली के रोड पर फुटपाथ अच्छी होनी चाहिए और वहाँ प्लांटेशन होना चाहिए, और जो स्पेसीज लगनी चाहिए वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा लेने वाली और ऑक्सीजन ज़्यादा देने वाली होनी चाहिए। तो दिल्ली में सब दृष्टि से भी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, हम इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, सीएनजी, बायो एलएनजी, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब लगातार लेके आ रहे हैं। इसके पीछे भावना यही है कि हम लोग पोल्यूशन कम करें। हम भी हमारे तरफ से आज मैंने देखा कि हम धीरे धीरे 100% प्री कास्ट को मैंडेटरी करने के प्रोसेस में हैं, ताकि हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल के कारण पोल्यूशन ना हो। कल ही हमारी मीटिंग हुई और अब रेती, मुरूम, स्टोन, अभी सब मटेरियल को आपको कवर करना होगा। जैसे फॉरेन में होता है कि ट्रक को पूरी तरह कवर होता है ताकि कोई पोल्यूशन ना हो। तो ये जो सब प्रकार के ये जो कंजेशन दूर करना, एयर पोल्यूशन कम करना, तो ये प्लान है और ये करीब 65,000 करोड़ का दिल्ली के लिए हमारी विभाग की तरफ से हम काम कर रहे हैं। और जब मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तो मैंने दिल्ली में जल प्रदूषण के लिए 6,000 करोड़ रुपए दिए थे। जायका का भी एक बड़ा प्रोजेक्ट उस समय मंजूर करके दिया था और छोटे छोटे प्रोजेक्ट करके 6 से 7 प्रोजेक्ट यमुना को शुद्धिकरण करने के लिए मंजूर किए थे। उसमें काफ़ी कुछ काम हुआ है। तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से और ट्रैफिक जाम से मुक्ति देना, बीच में हमने एक बहुत अच्छे कंपनी की तरफ से दिल्ली के ट्रैफिक जाम का एक स्टडी भी किया था और उसका प्रेजेंटेशन मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कराने के लिए उस कंपनी को बोला था, एलजी साहब को भी दिया था कि हर चौक पर हम कैसे ये ट्रैफिक कम कर सकते हैं। जब ट्रैफिक अटक जाता है तो गियर बदलते रहते हैं, जिसके कारण और डीजल पेट्रोल खर्चा होता है, पोल्यूशन बढ़ता है। अब यहाँ जो आप जंक्शन बन रहे दिख रहे हैं ये सिग्नल लेस है, सिग्नल फ्री है, तो मुझे लगता है इससे काफ़ी बड़ी राहत होगी। एक द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का जो डिटेल है वो मैं आपको देता हूँ, जो आज हमने इसका इंस्पेक्शन किया है। ये परिकल्पना हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में काफ़ी कुछ मामले में अटकी हुई थी और जब हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने मुझे मांग की तो मैंने उस समय राव इंद्रजीत सिंह जी भी उसमें थे कार्यक्रम में, तब मैंने इसकी घोषणा की। तो मुझे लगा 30 किलोमीटर होगा, एक 2-3 हज़ार करोड़ का हो जाएगा, पर ये 10,000 करोड़ का हुआ। पर ये अच्छा काम अभी हुआ है और इस योजना को हमने अपने हाथ में लिया है। ये 30 किलोमीटर है, 8 लेन एक्सेस कंट्रोल, देश का पहला एलिवेटेड है और इसको 4 पैकेज में हम कर रहे हैं और इसके 6 लेन सर्विस रोड भी हैं। हरियाणा में करीब 19 किलोमीटर सिंगल पिलर पर 34 मीटर चौड़ा और दिल्ली में 10.1 किलोमीटर लंबा ऐसा एक्सप्रेसवे बन रहा है और ये देश का प्रथम सिंगल पियर, एक ही पिलर पर ये फ्लाईओवर बन रहा है। ये देश में पहली बार बना है। वैसे 8 लेन का, इसके पहले नागपुर में हमने बनाया कि एक ही पियर पर नीचे में 6 लेन रोड, ऊपर में 4 लेन ब्रिज और उसके ऊपर में मेट्रो चलती है। अब हम पूना में ऐसे बना रहे हैं कि नीचे में रोड 8 लेन, फिर 6 लेन ब्रिज, उसके ऊपर 6 लेन ब्रिज और उसके ऊपर मेट्रो। तो पूना में करीब 35,000 करोड़ के ब्रिज बना रहे हैं, चेन्नई में 12,000 करोड़ का ऐसा ब्रिज बना रहे हैं। तो हमने नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आया भी है। जब शुरू हुआ तो डबल डेकर ब्रिज का हमें कुछ विजन नहीं थी, नहीं तो आगे का सोचते ये भी करते, पर जैसे जैसे सुझाव आते हैं, प्रयोग होते हैं, तो नई नई बातें होती है। ये जो एक्सप्रेसवे है इसके लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करके 60 हेक्टेयर जमीन खरीदी की गई है। पानी, सीवेज नेटवर्क और हाई टेंशन लाइन को हटवाने पर 500 करोड़ खर्चा किया है। जो हाई टेंशन लाइन 720 केवी की थी, मुझे अनेक बार हरियाणा की पावर कारपोरेशन और मुख्यमंत्री के साथ मैंने 5-7 बार मीटिंगें लेकर हमने वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इस एक्सप्रेसवे का रोड नेटवर्क 4 स्तर का है, टनल भी है, अंडरपास भी है, ग्रेड रोड भी है और एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर ये भी है। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 3 लेन सर्विस रोड बनाई जा रही है, 8 लेन मेन कैरेज वे और 6 लेन सर्विस रोड।
तो ये 14 लेन अवेलेबल होगी। इसके साथ साथ दिल्ली में 3.6 किलोमीटर देश की सबसे बड़ी चौड़ी यानी 8 लेन की टनल, अभी आप हमारे साथ आए थे, जो टनल हमने देखी उसका करीब 65-70% काम पूरा हुआ है, जो T3 तक जाएगी। तो ये 8 लेन टनल बनाई जा रही पहली बार। इसमें हरियाणा और पश्चिम दिल्ली के लोगों को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी और काफ़ी सुविधा होगी जाने और आने की। तो एक बहुत बड़ा फायदा हरियाणा और दिल्ली के लोगों को इसके कारण होगा। हरियाणा में यह एक्सप्रेसवे पटौदी रोड में हरसुर के पास और फरूक नगर स्टेट हाईवे जो है में बसे के पास इंटरसेक्ट करेगा। हमने हरियाणा को जोड़ने वाले रोड भी इसमें अच्छे बनाए हैं। इसके अलावा यह दिल्ली रेवाड़ी रेल लाइन में गुड़गांव सेक्टर 88B के पास और भरतल में UR2 को भी क्रॉस करेगा। एक्सप्रेसवे को गुड़गांव के सेक्टर 88, 83, 84, 19 और 113 से होते हुए द्वारका सेक्टर 21 के साथ ग्लोबल सिटी से जोड़ा जाएगा। इस पूरे एक्सप्रेसवे में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS सुविधा होगी। साउथ दिल्ली को द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए टनल का निर्माण शीघ्र ही शुरू होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे ये जो दिल्ली गुड़गांव के रोड पर आज जो ट्रैफिक है 3 लाख PCOs तक है, वो इसमें काफ़ी सुविधा होगी। इस द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण में 2 लाख मेट्रिक टन स्टील का उपयोग हो रहा है, जो एफएल टावर बना है स्टील का उससे 30 गुना अधिक है। एक्सप्रेसवे के निर्माण में 20 लाख घनमीटर कंक्रीट का उपयोग किया जा रहा है, जो बुर्ज खलीफा में इस्तेमाल होने वाले कंक्रीट से 6 गुना अधिक है। देश में पहली बार इस एक्सप्रेसवे में 12,000 वृक्षों को हमने ट्रांसप्लांट किया है, हमने काटा नहीं है। हम वृक्षों की रक्षा करना चाहते हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। दिल्ली गुड़गांव के बीच प्रतिदिन वाहनों के भारी दबाव रहा है और ट्रैफिक जाम के प्रॉब्लम के कारण ये पूरी समस्या ये हरियाणा और दिल्ली दोनों प्रदेश के लिए ये काफ़ी सुविधा का होगा। दिल्ली में पैकेज 1 दिल्ली में महिलापुर के शिव मूर्ति से बीजन तक 6 किलोमीटर करीब 2600 करोड़, ये 60% काम पूरा हुआ है। बीजवासन आरओबी से गुरुग्राम के दिल्ली हरियाणा सीमा तक 4.2 किलोमीटर, ये 2100 करोड़ का 82% काम पूरा हुआ है। गुरुग्राम से दिल्ली हरियाणा सीमा से बनाए आरओबी तक ये 10.2 किलोमीटर, ये करीब 2300 करोड़ का काम 93% पूरा हुआ है। और बसे आरओबी के से खेरकी दौला क्लोवर लिप इंटरचेंज तक 8.7 किलोमीटर 2000 करोड़ का ये 99% काम पूरा हुआ है। हम जल्दी इसको पूरा करके देश के प्रधानमंत्री के हाथों से इसका इनॉग्रेशन करेंगे और जब तक इसको छोटी मोटी कनेक्टिविटी जो होगी उसको हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। दिल्ली के लिए ये 65,000 करोड़ के अलावा हम 3 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जो दिल्ली मुंबई जो इम्पोर्टेंट है, जिसको सोना से शुरू होता है, उसके डिटेल्स आप सबको मैंने पहले ही दिए हैं। दूसरा है दिल्ली देहरादून, जिसके ऊपर हम आप लोगों को लेके गए थे। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, हरिद्वार 1.5 घंटे में, कटरा 6 घंटे में, अमृतसर 4 घंटे में, जयपुर 2 घंटे में और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में। तो एकदम दिल्ली के जो ट्रैफिक और जो GT रोड पर की परिस्थितियाँ थी उसमें काफ़ी सुधार होगा और इसका सबसे बड़ा फायदा टूरिज्म को होगा। अभी हमने पुराना ही रोड अच्छा किया है देहरादून का, तो मुझे मुख्यमंत्री जी ने बताया कि अब आने वाले टूरिस्ट की संख्या दुगनी हो गई है, उतने रेस्टोरेंट खुलेंगे, रिसोर्ट खुलेंगे। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे जो वैष्णो देवी तक जा रहा है और कटरा में बहुत बड़ा मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं हम लोग, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 727 किलोमीटर है और इस रोड से नया रोड बन रहा है ग्रीन, यानी पुराने रोड को कहीं नहीं है। इसमें 58 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि सिख समाज के प्रमुख धार्मिक स्थल स्वर्ण मंदिर, कपूरथला जिले में सुल्तानपुर लोधी गुरुद्वारा, गोइंदवाल साहिब गुरुद्वारा, खडूर साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा दरबार साहिब तरन तारण जोड़ते हुए माता के दरबार वैष्णो देवी कटरा जुड़ेगा। तो ये 3 एक्सप्रेस हाईवे की कीमत 65,000 करोड़ में मैंने जोड़ी नहीं है। तो एक प्रकार से दिल्ली देश का हार्ट है और उसको सभी दृष्टि से अच्छा करने की कोशिश आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं
उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में ये काम हुआ। एक बात के लिए और मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे सक्सेना जी ने विशेष रूप से हमारे NHI के रोड को जो दिल्ली के एयरपोर्ट के पास है, जो धौला कुआं से शुरू होता है, उसका ब्यूटिफिकेशन का कार्यक्रम हाथ में लिया और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी प्रतिकृतियाँ लगाई, प्लांट्स लगाए, आप देखते ही ये सब वो, और उसका भी हमने भी उद्घाटन मैंने और सक्सेना जी ने किया। और उनके इस इनिशिएटिव के लिए मैं उनको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अब आज मैंने हमारे अधिकारियों को, मनोज कुमार जी को सूचना दी है कि ये पूरे हाईवे में जो लैंडस्केपिंग करना है, इसकी एक कंपटीशन बुलाओ लैंडस्केपर की, जो सिंगापुर से बड़े बड़े लोग आएंगे, देंगे, और फिर हम उसमें कमेटी अपॉइंट करेंगे और उसका सिलेक्शन करेंगे। दूसरा, ये टनल और ब्रिजेस के ऊपर पेंटिंग कैसे करना, क्या करना, दिल्ली का कौन सा इतिहास उसके ऊपर लिखना, इसके ऊपर भी हम कंपटीशन करेंगे। और उद्घाटन करने के पहले हम ऐसा एक सुखी आनंद देने वाला हाईवे बनाएंगे कि जो वर्ल्ड में एक अभिमान का होगा और अच्छा होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए जो जानकारी थी वो मैंने दी है। इसके अलावा आपको कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। एनी क्वेश्चंस प्लीज? या प्लीज, एक वन बाय वन प्लीज सर। अभी तो बना ही नहीं ना, अभी तो टनल बनी नहीं है। बनने के बाद उसमें सब प्रकार की कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिक से लेकर टेलीकम्युनिकेशन की अंदर जोड़ी जाएगी, उसको टाइम लगेगा। सर, मैं आमिर हूँ न्यूज़ नेशन से। हम लोग ने पूरा मुआयना किया इसका आपके साथ में। कितना फायदा होगा खासतौर पे दिल्ली NCR के लोग जब मूवमेंट करते हैं एयरपोर्ट के लिए और गुड़गांव के लिए, बड़ी संख्या में यहाँ पे जाम देखने को मिलता है, तो इससे डायवर्जन कितना हो पाएगा, कितने % तक डायवर्जन होगा, जाम में कितना होगा? और दूसरा ये कि PM मोदी कब तक इसको लॉन्च कर पाएंगे? सर, आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे देश की प्रगति और विकास तो हो रहा है, पर देश में एक इनहेरेंट एक्सपर्टाइज है पॉपुलेशन बढ़ाने का और ऑटोमोबाइल का नंबर बढ़ाने का। अब लोग रात दिन काम कर रहे दोनों को बढ़ाने के लिए, तो नेचुरली हर साल 10% ग्रोथ है। अब देश में 41 करोड़ वाहन हो गए। एक समय ऐसा आएगा कि लोग कम होंगे और वाहन ज़्यादा होंगे, तो नेचुरली, और डेवलपमेंट हो रही, फ्लैट बन रहे हैं। एक बात है कि जो मेरे मन में है कि धौला कुआं से गुड़गांव और गुड़गांव से आगे तक हवा में चलने वाला पॉन्ड, स्काई बस टाइप शुरू करें, ताकि लाखों लोग हवा में चले तो नीचे वाले का ट्रैफिक कुछ कम हो। समय के साथ धीरे धीरे नई नई कल्पनाएं आएगी और हम कोशिश करते रहेंगे, पर दूसरी ओर लोग भी संख्या बढ़ाने के पीछे लगे। अब आज तो मैं कुछ आश्वस्त नहीं कर सकता, पर रिलीफ मिल जाएगा। पर रिलीफ मिलेगा, फिर 10% फिर बढ़ेगा। फिर गुड़गांव के बाजू में एक टाउनशिप के 100 टाउनशिप होंगी। फिर कन्वेंशन सेंटर शुरू होगा तो लाखों लोग आएंगे। फिर नया कुछ सोचेंगे। अभी आज बात कर रहा था LG से, तो मैं उनको कह रहा था कि हमारी कल्पना है कि 11 मूर्ति से ही अंदर से टनल बना के तुरंत गुड़गांव के बाहर जाए। तो अब अलग अलग जैसे है वो कोशिश कर रहे हैं। हम है तब तक हम करेंगे, हमारे पास बात जो आएंगी, जो इसके पास आएगा वो कोशिश करेगा। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ऐसा होता नहीं। मैं मुंबई में 55 फ्लाईओवर बनाए तो मैं आपके जैसा ही मन में था कि मुंबई का ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तो उल्टा प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए बजाय और बढ़ा। क्योंकि एक कहावत है कि रिजर्व बैंक जितनी अच्छी नई नोटा छाप के लाती है सर्कुलेशन में, उतनी फटी नोटा ज्यादा दिखती है। तो ये ऐसे ही उल्टा उसका इम्पैक्ट है। सर आपके जो भी प्रोजेक्ट हैं उसमें से ज़्यादातर का 2024 में कंप्लीशन का है। तो अभी आप एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उसका ये काम शुरू कर रहे हैं, तो क्या 2024 में एज ए प्राइम मिनिस्टर आप उसका उद्घाटन करेंगे? नहीं, मैं काय के लिए प्राइम मिनिस्टर हूँ? मैं अभी तो ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, वही रहूंगा। और ये कोई ऐसा कोई मेरे दिमाग में भी नहीं है। हाँ सर, खिड़की धौला का बहुत पुराना विषय है। बहुत बार राव इंद्रजीत जी ने, बाकी लोगों ने भी, आज भी मुझे चिट्ठी मिली है। बीच में हमने एक जगह पर जगह ली वो गांव की,
वो हमको मुख्यमंत्री ने जगह दिलाई, फिर कोर्ट केस हुई, उसमें भी प्रॉब्लम आए। पर अब लोग जल्दी ही ऐसी सिस्टम ला रहे जिसमें टोल ही नहीं होंगे, केवल एक जेंट्री होंगी ऊपर में, और उसमें जीपीएस सिस्टम होगी, और हमारा फास्ट ट्रैक का भी कार्ड है वो भी, और नंबर प्लेट और जीपीएस का। तो हम ऐसी बराबर सिस्टम तैयार कर रहे हैं कि जहाँ से एंट्री की वहाँ से, और जहाँ से निकले उतना ही टोल आपके बैंक अकाउंट से निकल जाएगा, तो कोई रोकेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। तो जल्दी सर सर्विस रोड का अतिक्रमण हटाने का है, जब हमारे हरियाणा की सरकार उसको पूरा खुला करके देगी तो हम सर्विस रोड अच्छा करके देंगे। वैसे दिल्ली जयपुर में अब काम कर रहे हैं, और आपको भी पता है कि सर्विस रोड पर कितने जगह कैसे अतिक्रमण है। सर अभिषेक सर, द्वारका एक्सप्रेसवे का गुड़गांव सेक्शन में पब्लिक के लिए ओपन कब से होगा सर? क्या ये जो सेक्शन है सर, पब्लिक के लिए ओपन कब से होगा ये द्वारका काम एक्सप्रेसवे पूरा होने गुड़गांव के में? बाद हम सर उद्घाटन के लाइकली लिए कब तक होगा सर अभी? हम उद्घाटन के लिए रुकेंगे नहीं। जैसे काम पूरा होगा तो धीरे धीरे लोगों की तकलीफ जो है कम करने के लिए हम शुरू सर करेंगे। जून लास्ट ऐसे बोले जा रहा है कि जून एंड तक हो सकता मैं है। निश्चित नहीं बता सकता, पर जून जुलाई तक करने की संभावना है कुछ। सर अभिषेक हिंदुस्तान टाइम्स से। सर आपने एक प्रोजेक्ट बोला था धोला कुआं से मानेसर एलिवेटेड रोड, उसका क्या स्टेटस है सर? और दूसरा सर, अध्ययन चल रहा है। और ये टॉलिंग सर ये परपेचुअल रहेगी क्या? मतलब जैसे गुड़गांव में 15 साल का टेन्योर खत्म हो गया, लेकिन वो दोबारा से आपका प्लान आ रहा है कि एएनपीआर कैमरा से टॉलिंग शुरू हो जाएगी, तो टॉल तो हट जाएंगे बट टॉलिंग रहेगी सर, तो थोड़ा रिलीफ गुड़गांव के लिए, क्योंकि 3 टॉल्स आ चुके हैं शहर के अंदर म्युनिसिपल एरिया में, थोड़ी सी अभी इसके बाद में जो नई सिस्टम आ रही, तुम जहां से हमारे रोड पे एंट्री करोगे वहां वो कैमरा कैच करेगा जीपीएस में, सैटेलाइट से, और कैमरा जो फास्ट ट्रैक है उससे भी करेगा। दोनों से हमारे ऑफिस में रिकॉर्ड आने से हम कितने किलोमीटर ट्रैवल किया उसके आधार पर टोल बैंक अकाउंट से निकल जाएगा। बस सर पैसा छोड़ने का भी कुछ रिलीफ लोगों के लिए, सर लोगों को कुछ रिलीफ भी, क्योंकि 15 साल तो हो गए खिड़की तोला टोल को पे करते हुए हमें सर गुड़गांव में। अच्छी सर्विस चाहिए तो सर थोड़ा पैसा देना डिस्काउंट तो दीजिए। तो नहीं इफ यू वांट गुड सर, मैं बहुत बार मजाक में कहता हूँ, आज हम यहाँ बैठे हैं, आप खाना खा रहे हैं, तो इसके रेट ज्यादा है, फुटपाथ पे खाते तो सस्ता होता, और रामलीला मैदान पे बैठे तो फुकट में होता। तो इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। सर पंकज हूँ जनसत्ता से। सर ये जो इतने भी फ्लाईओवर्स वाले प्लान्स आए हैं उससे दिल्ली में एक प्रॉब्लम आई है कि आपका जो जेम पॉइंट्स है वो दूसरी पॉइंट से अगले पॉइंट पे शिफ्ट हो गया है। क्या कौन सा पॉइंट? जिस पॉइंट्स को आपने जाम से फ्री करने के लिए प्लान किया है वो अगले पॉइंट पर शिफ्टिंग दे रहा है, तो इस प्रॉब्लम को लेकर आप सर लोग ये कुछ कर रहे हैं जो रोड मेरे है सर? अभी एक आपको याद है, मैं नया नया दिल्ली आना शुरू हुआ मेरा, तो रोज मैं धौला कुआं में फंसता था, तो मैंने हमारे अधिकारियों को ये बड़ा करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो बोले साहब ऐसा है कि जो ब्रिज उतरता है वही एनएच खत्म होता है, वो रोड हमारा नहीं है। तो फिर मैंने वहां से उठाकर वो जो ताज पैलेस, उसके पहले जो फ्लाईओवर है ना एक छोटा सा, वहां तक उसको बढ़ा दिया, उसको एनएच डिक्लेयर किया, और फिर मैंने ये काम किया। तो अब दिल्ली शहर में आना है, कुछ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, कुछ डीडीए के, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के, तो उनका ट्रैफिक जाम दूर करना अब उनका भी काम है। जैसा सर आकांक्षा फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया। सर पैकेज 4 का काम 99% कंप्लीट हो चुका है, एंड क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी न्यू सेक्टर्स के लोगों को प्रोवाइड करवाता है, क्या हम जल्द से जल्द उम्मीद कर सकते हैं कि इसको ओपन किया जाएगा फॉर पब्लिक? मैडम हमारी काम, आज मैंने काम कर देखते समय उस पैकेज में मेरे सामने कुछ कमियां भी आई है ध्यान में। ओके अभी हम सब कमियों को पूरा करके रेक्टिफाई करके, क्योंकि क्या होगा, आप इधर बोले पूरा होगा शुरू करो, शुरू किया तो गलतियां दिखेगी, उसके फोटो निकाल कर उस पर 4 कलम न्यूज लगा दोगे, तो दोनों बाजू से टपरी इधर से और दोनों से बचती है। तो आपको हमको थोड़ा, आज मैंने बताया, आज उसको फिर से हम लोग काफी बातों को इम्प्रूव करेंगे और परफेक्ट होने के बाद खोल देंगे। सर कब तक उम्मीद करी जा सकती है? मैडम मैं अभी ऐसा एकदम नहीं बता पाऊंगा। अच्छा सर अभी जल्दी से जल्दी, सर अभी ट्रैफिक एज अर्ली एज पॉसिबल। श्योर सर, बट अभी सर नरसिंहपुर पे भी ट्रैफिक डाइवर्ट होता है, और नरसिंहपुर सर्विस लेन की कंडीशन बहुत पैथेटिक है। कहाँ है नरसिंहपुर? गुड़गांव में है गुड़गांव में। मैं आपको स्पेसिफिक लोकेशन इसलिए बता मुझे रही हूँ। मालूम नहीं मैडम, मैं दिल्ली के लिए, गुड़गांव के लिए इतना नया हूँ, मुझे केवल एयरपोर्ट का रोड ही मालूम है और कागज पर मालूम।
ये नरसिंहपुर का NH है, हाँ सर, NHA के पास में। वहाँ सर्विस रोड पे पानी भर गया था, NH का ही है, वो डैमेज हुआ था, 1 महीने में वो दुरुस्त हो जाएगा। सर नमस्कार, संजय अग्रवाल सर आगे। सर मेरा क्वेश्चन है, बिकॉज LG साहब ही बैठे हैं आज, जो दिल्ली गुड़गांव से जब हम लोग मॉर्निंग में आ रहे हैं या इवनिंग में जा रहे हैं, साइबर सिटी जो पूरा हब है इंटरनेशनल, तो वापस जब जा रहे हैं तो टैक्सीज दे हैव टू पे द MCD टोल, सो दैट शुड बी डन अवे विद। फिर उधर सर एक बॉटल नेक है, जो पहले टोल प्लाजा होता था, तो बॉटल नेक इज अबाउट 15 लेन्स आइदर साइड, 20-20 लेन है सर, और वो जाके 3 लेन में जाके मिलता है, तो जैसे बॉटल में से निकल नहीं सकते वो आगे से, तो उसको आप लोग को बंद कर देना चाहिए, दैट शुड बी क्लोज्ड। सर मुझे डिटेल मालूम नहीं सर राव साहब से बात कुमार कर- सर बैठे हैं, दे शुड इन्वेस्टिगेट दैट एंड डू इट सर। वो MCD का है, दिल्ली सरकार के साथ मीटिंग हुई, कुछ लोग गलत वहां से घुसते हैं, हमने भी रिप्रेजेंट करके उनसे बातचीत कर रहे हैं। सर मैं पीयूष तिवारी हूं सर, न्यूज़ 1 इंडिया से। आप लोगों की जान बचाने के लिए बेहतर सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, लेकिन लगातार आपको धमकियां दी जा रही है फोन के माध्यम से, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कहना चाहूंगा, कोई धमकी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, और मैं कोई धमकियों की चिंता भी कभी करता नहीं। मंत्री जी, मैं एक आदित्य राज दैनिक जागरण से, ये पूरा जो द्वारका एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट है, ये कब तक पूरा होगा? कई बार लाइन सामने आ चुका है। मैक्सिमम आज से जी 6 महीने के अंदर पूरा होगा, 4 महीने के अंदर पूरा करने का टारगेट रखा हुआ है। इस साल किसी भी स्थिति में दिसंबर के पहले ये पूरा हो जाएगा, कोशिश है 2-3 महीने पहले ही पूरा करें। कोई स्टडी इसमें किया गया हो कि ये दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे का कितना ट्रैफिक इस पर डाइवर्ट हो जाएगा, कितना पोल्यूशन, कोई स्टडी है लेवल? सर मैंने आपको पहले ही बताया, मैं इसके बारे में कोई आश्वस्त नहीं करूंगा। तुम्हारे जैसा हमारे अधिकारी भी बताते हैं कि ये बनने से इतना ट्रैफिक कम होगा, इतना होगा, तो उनको पता नहीं है कि लोक संख्या बढ़ाना और वाहनों की संख्या बढ़ाने में कितने लोग रात दिन काम पे लगे हैं। ये होता नहीं सर, ये फिर से ये पूरा गुड़गांव का रोड मेरे हिसाब से 2 साल में फिर भर जाएगा। आप रोकते नहीं कहीं किसी को, घर भी बनाना रोकते नहीं, नई नई टाउनशिप बना रहे हैं, सब लोग डेवलप भी कर रहे हैं, विकसित हो रहा है ना सर देश, तो और विकसित करो तो हम रोड बनाएंगे फिर। आप हर कार्यक्रम में जिंदगी अनमोल है, जिंदगी बचाने की बात हमेशा करते हैं। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर खासकर जो हरियाणा का पोर्शन है, उस पर जगह जगह इलीगल कट हैं, अवैध कट हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट प्रतिदिन 5 से 6 एक्सीडेंट होते हैं। अवैध कट बंद करने पर NHAI का कोई ध्यान नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? कितनी बार बात उठा? एक बार वेरीफाई कर लेंगे, आप कह रहे हैं, मैं भी देख लूंगा। जी सर गौरव मिश्रा न्यूज इंडिया से। आखिरी क्वेश्चन। सर आखिरी क्वेश्चन सर। एक और सर ये जो जितने भी हाईवे बन रहे हैं, अक्सर आप कहते हैं कि हम वेस्ट मटेरियल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कूड़े का भी इस्तेमाल, दिल्ली के कूड़े को, पहाड़ को जो है वो खत्म करने की बात कर रहे हैं। क्या ये जो हम निर्माण कर रहे हैं इसमें कुछ हद तक उनका प्रयोग किया गया है? ये जो ER2 बना है ना, जो पानीपत के NA रोड से आता है, इसका उल्लेख मैंने किया द्वारका एक्सप्रेस हाईवे तक, जिसकी कनेक्टिविटी है, इसमें हमने 20 लाख टन कचरा उपयोग में लाया। एक थोड़ा सा दुख है मुझे इस बात का कि दिल्ली मेरठ जब चल रहा था तब मैंने बहुत कोशिश की, पर मुझे कामयाबी नहीं मिली। अगर वो उस समय मिल जाती तो एक आधी टेकड़ी की टेकड़ी खाली हो जाती। अब जितने भी काम हो रहे हैं उसके लिए हम लोग ये यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और NHAI में इसकी पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, क्योंकि इसको कचरे को सेग्रीगेट करना पड़ता है। वहाँ अभी गाजीपुर और टेकड़ियों पर एक मशीन लगाए गए हैं, और कचरे को सेग्रीगेट करके फिर वो मटेरियल हमको मिलता है। तो थोड़ा सा पूरे देश में अलग अलग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो कचरा है वो उपयोग में लाए। जब रोड में पानी डालना पड़ता है, रोलर फिर हाथ घुमाते हैं, तो जो खराब पानी है जिसका रिसाइकलिंग होता है वो पानी यूज़ होगा। तो हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं, और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमने बाम्बू का क्रैश बैरियर सक्सेसफुल किया है, जिसको सब एजेंसी ने किया। आप वो क्रैश बैरियर बाम्बू के कर रहे हैं। तीसरी बात, रबर टायर जो यूज़ होते हैं उसका रबर पाउडर यूज़ करके वो हम बिटुमन में 15% डालते हैं, 8% प्लास्टिक डालते हैं। और अब सबसे अच्छी बात है, जो मेरा बड़ा प्रिय विषय है, कि हमारे 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, 30 लाख टन
हम इंपोर्ट करते हैं, 50 लाख टन देश में होता है। तो अभी सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और CSIR इन्होंने एक सर्वे रिसर्च करके एक ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट बनाया कि जो परली है, राइस स्ट्रॉ, ये जलाने से दिल्ली में उससे बिटुमिन बनता है। तो हम उसके ऊपर अभी बिटुमिन बनाने के लिए किसानों से बिटुमिन लेंगे, ऐसी योजना बना रहे हैं। मुझे आपको एक अच्छी बात बतानी है जिसको आप थोड़ा आपके तरफ से भी प्रोत्साहित करिए कि पंजाब हरियाणा में ज़्यादातर और आज देश में 28 प्रोजेक्ट ऐसे शुरू हुए हैं कि जो परली से बायो CNG और बायो LNG तैयार करते हैं, और 135 प्रोजेक्ट अब चल रहे हैं। तो उनसे ट्रैक्टर CNG LNG ट्रैक्टर बस उस पर कन्वर्ट होती है। तो पंजाब और हरियाणा के किसान अब LNG और CNG बना रहे हैं। किसान अन्नदाता है, फिर ऊर्जादाता बना, इथेनॉल लाया हमने, अब इथेनॉल के बाद किसान को डांबरदाता बना रहे हैं। मैं एक किसान हूँ और फार्मर सेंट्रिक काफ़ी काम करते रहता हूँ, तो मैंने ये विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मैं 2004 से बोल रहा था, लोग विश्वास नहीं रख रहे थे कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टूवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, और किसान अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता नहीं तो डांबरदाता भी बनेगा, और इस देश का किसान समृद्ध संपन्न होगा। और हम अब ग्रीन हाइड्रोजन भी किसान बना रहे, मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी भी है, बहुत सुंदर चलती है। तो आने वाले समय में हम ऊर्जा निर्यात आयात करने वाले नहीं, ऊर्जा निर्यात करने वाला देश बनेंगे, और उसमें किसानों की भूमिका इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये सब इनिशिएटिव, ग्रीन इनिशिएटिव हमने लिए है। आपको पता होगा कि वित्त मंत्री जी ने सप्तर्षि की बात की थी, 7 ग्रीन इनिशिएटिव, हम हमारे डिपार्टमेंट में विशेष रूप से वो करने की कोशिश कर रहे हैं। Sir, I am Ujjwal Narayan from PTI. Last question. Last question, sir. So, my question is, what is the plan to bring private investment in the road sector? So, and government is looking any proposal to revive BOT model? सर, ये हमारा एक TOT, हाइब्रिड एन्युटी, BOT, PPP, EPC मॉडल्स हैं, और हमको लोग इतना पैसा देते हैं कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हम काम करने में कम पड़ते हैं, और 2-4 लाख करोड़ चाहिए तो भी हम ला सकते हैं, पर पैसा ला के खर्चे नहीं करते, डिपॉजिट करना पड़ता बैंक में। तो अब अभी हमने एक नई योजना बनाई, और जो मेरा ड्रीम है कि अब हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, पेंशन फंड, इंश्योरेंस फंड, ये तो लेंगे ही, पर मैं अब आपके लिए काम करने वाला हूँ। ये जो पत्रकार बैठे आप यहाँ, बिल्कुल आप अभी एक काम करो, जो रिटायर्ड हुए हैं सरकारी नौकर, पेंशन्स वाले, जो कर्मचारी है, होटल में काम करते, इंडस्ट्री में काम करते, आप आपके पैसे डिपॉजिट रखते हो बैंक में, आपको 5.5% ब्याज मिलता है। मैं आपको 8.05% ब्याज दूंगा, और हर मंथली आपके अकाउंट में जमा करूंगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि हमने इनविट मॉडल तैयार किया, और मुंबई में स्टॉक एक्सचेंज में मॉडल को लॉन्च किया, और 7 दिन के बाद इसको क्लोज करने के लिए मैं कार्यक्रम था मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में, पर पहले दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, और आखिर मुझे अपना गोवा छोड़कर मैं मुंबई गया और घंटी बजाकर मैंने इशू बंद किया। तो आप भी जैसे छोटे लोग, जो छोटे नहीं बोल रहा हूँ आपको, आप भी बड़े ही है, पर आप जैसे सर्विस क्लास के जो लोग हैं उनको अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए और अच्छे रिटर्न करने के लिए NHI में अवसर है। आप जरूर हमारे इनविट बॉन्ड में आइए, और जरूर आपके लाइफ के लिए मंथली ब्याज आपको मिलेगा, और वो कोई भी किसी से भी ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो इन पैसे की कोई कमी नहीं, हम लेते हैं पैसा, वापस करते हैं। नहीं, थैंक यू सर, आई थिंक सर विद योर परमिशन। हाँ, वो वही जो जयपुर वाला, ये अच्छा हुआ तुमने प्रश्न पूछा। बोर्ड लगा दो वहाँ कि सम्मान्य हाईकोर्ट के स्थगनादेश के कारण काम नहीं हो रहा करके। अभी ऐसा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर को हमने टर्मिनेट किया, वो काम नहीं कर रहा था, तो उसको स्टे मिला है, पायावोड मंजूर हुआ है, पैसे मंजूर हुए हैं, और ये पर्टिकुलर दिल्ली जयपुर का जो पुराना रोड सेक्शन का है, मुझे भी बड़ा दुख होता है, इसमें काफ़ी कुछ कमियां हैं, और ये जल्दी सुधारना है।
इसमें देरी हुई है और मंजूर भी हुआ है, पर अब कोर्ट ने स्टे दिया उसमें, सोने में सुहागन। और अभी आज तक ने कार्टून भी निकाला इस रोड पर, वो नहीं होता ना, क्या बोलता है वो, सॉरी कुछ तो भी होता है, उसमें मेरा फोटो लगा के रोड का वर्णन किया गया। मैं भी बड़ा दुखी हूँ, पर वो कोर्ट ने स्टे किया है, तो आप आज अच्छी तरह से पब्लिक को पहुंचा दो मेरे तरफ से मेरी बात कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कोर्ट ने स्टे देने के कारण काम नहीं हो रहा, इसलिए सम्माननीय कोर्ट के तरफ से मैं आपकी क्षमा मांगता हूँ। शपथ हो, तो इसीलिए स्टे लगा हुआ है। Thank you, sir. Thank you, sir, so much. धन्यवाद, आप सबके बहुत बहुत आभार। Thank you, friends. Please join us for the lunch on the right hand side. Please. Thank you so much for joining us. Thank you.